आपका रुख करेंगे। अगली खबर जो कि पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की जानकारी मिल रही है। अज्ञात हमलावरों ने पुलिसकर्मियों को गोली मार दी। हमले की जिम्मेदारी हालांकि अभी तक किसी ने नहीं ली है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान जारी है। कोहाट जिले के टांडा बांध के पास की ये घटना बताई जा रही है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि हमलावरों को पकड़ा जा सके। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में 2 पुलिस वालों की हत्या की खबर मिल रही है। हमले की जिम्मेदारी हालांकि अभी तक किसी ने नहीं ली, लेकिन जो टकराव है वो लगातार खैबर पख्तूनवा में देखने को मिल रहा है, जहां पर टीटीपी भी सक्रिय नजर आती है। और हम पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं ये पुलिस के जवान भी और सेना के जवान भी पाकिस्तान में लगातार निशाने पर हैं। अजय मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शक किस पर गहरा रहा है? कौन ये हमलावर हो सकते हैं और पुलिस वालों की हत्या क्यों की? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में लगातार पाकिस्तान सेना को जो है ये धमकियां और लगातार टीटीपी ने वार्निंग दी है कि वो अपने हमलों को तेज करेंगे। और खासतौर पे जो पुलिस के लोग हैं, सेना के लोग हैं, सुरक्षा बलों के लोग हैं, पाकिस्तानी सेना के जो लोग अपने पिछले कुछ समय में टीटीपी के लोगों को निशाना बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर हमलों को तेज किया जाएगा, ये कहा गया था। और लगातार पहले भी कुछ ऐसे वाकया हुए हैं जिसपे टीटीपी के लोगों ने इन सेना के जवानों को जो है अगवा किया है, उनकी हत्याएं की है। ताजा मामले में भी 2 जो पाकिस्तानी सैनिक हैं उनको अगवा कर उनकी हत्या करने का मामला सामने आया है। और माना यह जा रहा है कि इसके पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, क्योंकि वही लगातार इस खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पाकिस्तानी सेना के लोगों को निशाना बना रहे हैं और लगातार उन्होंने इस चीज को लेकर वार्निंग भी दी है। हालांकि अभी इस घटना में क्लेम नहीं किया गया है, मगर टीटीपी या फिर उसके जो सहयोगी जो वो हैं ग्रुप्स हैं जिन्होंने वहां पर लगातार टीटीपी के साथ हाथ मिलाकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमले तेज किए हैं, वो इनके पीछे हो सकते हैं। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह से दर्जनों हमले जो हैं वो पाकिस्तानी सेना पर हुए हैं और टीटीपी ने ऐसे हमलों को अंजाम दिया है और इस चीज को सुनिश्चित किया है कि वो पाकिस्तानी सेना का ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सके। क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया था, जब बातचीत का सिलसिला टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच चल रहा था, जब वो थम गया, जब पाकिस्तानी सेना ने आगे टॉक्स को बढ़ाने से मना कर दिया और उसके बाद एयर स्ट्राइक की, उसके बाद ये माना जा रहा था कि ये हमले अब तेज होंगे। माना जा रहा था कि हमले तेज होंगे और हमले तेज हुए भी हैं। यहाँ पर टकराव बढ़ा है और जैसे आपने कहा कि टीटीपी पिछले काफी वक्त से सक्रिय नजर आ रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच में लगातार जो टसल है वो पिछले कुछ दिन में बढ़ी है, बजाय कि ये रिश्ते सुधरने के। पाकिस्तान की सेना जरूर चाहती थी, सेना चीफ ने भी कहा था कि तालिबान से बेहतर रिश्ते चाहते हैं, लेकिन यहाँ टीटीपी इसके पीछे हो सकता है, जो जानकारी मिल रही है। और लगातार पुलिस और सेना के जवानों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। अच्छा, किस तरीके से हमला किया गया अजय, ये कोई जानकारी है क्या? और क्या आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई चश्मदीद जो थोड़ा भी बता सके कि कौन हमलावर थे या किस तरीके से हमला किया और भाग गए? देखिए, कोई भी जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है, मगर जो सूत्र बता रहे हैं कि ये दोनों ही लोग अलग अलग लोकेशन पे टारगेट हुए हैं। ये जब अपने घरों के आसपास थे तब इनको वहां पे अगवा किया गया और उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई। ये टारगेट किलिंग का जो मामला है ये पाकिस्तान में देखा जा रहा है। और आपको बता दूं कि टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच जो बातचीत चल रही थी वो बातचीत अपने रास्ते पर थी, मगर टीटीपी के लोगों को जो है वो जब बातचीत का सिलसिला चला, उनके कई जो लीडर थे उनके साथ ये बातचीत हो रही थी, बीच में पाकिस्तानी सेना ने ही टॉक्स को रोक दिया था और कहा कि वो टॉक्स को नहीं बढ़ाएंगे। और उसके बाद उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान में तालिबानी इलाके पे, तो और कहा था कि ये हमारी जो एयर स्ट्राइक है पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा गया था कि ये एयर स्ट्राइक हमने की है और इसमें पाकिस्तान के जो लीडर टीटीपी के जो लीडर थे उन ठिकानों को निशाना बनाया है। मगर टीटीपी ने कहा था कि ये जो है ये टीटीपी के लोग नहीं बल्कि मासूम लोग थे जिनमें महिलाएं और बच्चों को निशाना बनाया गया था। तो उसी के बाद से ये सिलसिला जो आपसी क्लैशेस का था ये बढ़ा और उसके बाद अब टीटीपी की तरफ से कहा गया कि वो अपने हमलों को तेज करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की चौकियों पर, पाकिस्तान की गाड़ियों पर, काफिलों पर, सेना के काफिलों पर जो है वो हमले हुए। और अभी भी अगर आप देखें तो ताजा मामला जो है वो टीटीपी के सेना के लोगों को अगवा कर उनकी हत्या करने का है। तो ये टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तेज हुआ है। इसके पीछे की साफ वजह है ये जो आपस में रिफ्ट है, पाकिस्तानी सेना की अंदरूनी लड़ाई है जो टीटीपी के साथ, वो बढ़ती जा रही है। और टीटीपी ने साफ कर दिया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी तरीके से
पाकिस्तानी सेना का हस्तक्षेप, सरकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा अजय। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।